हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.1 हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, और मैं उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आज का जो टॉपिक है, हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है, उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 हमें दिया है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे, हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें जो भी सिद्ध करने के लिए कहा जाए, हमें उसका अपोजिट मान के चलना है। तो हम इसमें मानेंगे कि माना, पहला क्वेश्चन, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या है तो इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्या होती है जिसको हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं, जहाँ अंश P है और Q हर है। और ये जो PQ हैं, PQ सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। सहभाज्य पूर्णांक मतलब ये दोनों किसी से नहीं कटने चाहिए, एक संख्या से, किसी भी एक संख्या से ये दोनों नहीं कटने चाहिए, सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। और जो हर है हमारा Q, हर क्या है यहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। या एक और कंडीशन हम इसमें लिख सकते हैं कि HCF जो है अंश और हर का, अंश क्या है P और Q, HCF अंश और हर का, यानी HCF P और Q का हमेशा कितना आना चाहिए, 1। तो इस प्रकार जो भी संख्या हमें मिलेगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 के बटे में 1 मानेंगे तो ये P/Q के रूप की होगी। और P और Q दोनों ही, यानी 5 और 1, अंश और हर दोनों ही सहभाज्य संख्याएं हैं। और इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो भी 1 आएगा। और ऐसे ही जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। तो चलिए, अब परिमेय संख्या हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इससे ज़्यादा अब यहाँ पर हम परिमेय संख्या को डिस्कस नहीं कर सकते। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको भी हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये होगा P/Q बराबर √5। P/Q क्या हो गया, √5 हो गया। और अब हम इसकी करेंगे गुणा। यहाँ लिख देते हैं कि जहाँ PQ सहअभाज्य पूर्णांक है, PQ क्या है, सहअभाज्य हैं। तो अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे हम, इसके बटे में 1 रख लेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर √5Q। अब यहाँ पर जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें करना होगा वर्ग, क्योंकि ये रूट है, इस रूट को हटाने के लिए हमें इसका क्या करना होगा, वर्ग। तो हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, P² बराबर √5 का जब हम वर्ग करते हैं तो वो हो जाता है 5। रूट में कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए रूट में 3 है और इसका आप स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, और वही संख्या वर्ग में जो होती है, रूट में होती है, वही संख्या हमारा इसका वर्ग होती है। अब जैसे मैं बात करूँ, जैसे हमने लिखा √7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, इसका वर्ग होगा 7। तो चलिए, यहाँ पर हमने √5 का वर्ग किया तो कितना आ गया, 5। और दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो 5 है, ये 5 कहाँ जाएगा, P² के बटे में। तो ये हो जाएगा P² बटे 5 बराबर Q², क्योंकि ये 5 गुणा में है और गुणा की संख्या हमेशा बराबर के दूसरी ओर लेकर जाते हैं तो बटे में जाती है। अब ये जो 5 है ये P² को के बटे में है, बटे का मतलब इसको विभाजित करता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ P² 5 से विभाजित है।
तब p भी 5 से विभाजित होगा। तो यानी जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब किसी संख्या का वर्ग, जैसे हमने लिया, मान लीजिए हमने लिया 3 का वर्ग लिया। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कटता है, यानी 3 का वर्ग अगर 3 से कट रहा है तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9। 9 अगर 3 से विभाजित है तो ये कट जाएगा 3 बार। तो जो संख्या है यानी 3 भी तो 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी संख्या का वर्ग है, यानी हमने लिया 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होगा, 25। अगर 5 का वर्ग किसी संख्या से कट रहा है, यानी मान लीजिए 5 से कट रहा है, तो जो 5 है वो भी इसी 5 से कट जाएगा। यानी 5 को अगर हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 भी जो है इस संख्या से कट जाएगा। तो 5 पंजे 25, यानी ये भी कट गया और ये भी। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग जब किसी संख्या से कटता है तो वह संख्या भी उसी संख्या से कट जाती है। तो यहाँ पर p स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब यहाँ पर p स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद में हमें देखना है यहाँ पर p स्क्वायर बराबर क्या था, 5 की स्क्वायर था। तो हमें स्क्वायर को जाना है भूल, केवल भूल जाना है, मतलब छोड़ना नहीं है। हमें केवल एक मान कर चलना है कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अब हम मानेंगे कि p बराबर, यहाँ पे लिखेंगे माना, हम मानेंगे माना, ये हमने माना है कि माना p बराबर 2x है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि p जो है वो किसके बराबर है, 2x है। और जहाँ x एक पूर्णांक है, जहाँ पर x भी क्या है, एक पूर्णांक है, तो हमने ये जो माना है p बराबर 2x, जो भी यहाँ पर संख्या दे रखी हो, यहाँ पर हमें कितना दिया, 5, सॉरी, तो 5 मानेंगे। यहाँ पर हमें 5 क्यों दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम क्या मानेंगे, 5x। जो संख्या हमें यहाँ दे रखी होगी उसे ही मान लेंगे, उसके साथ में x। तो अब हम p बराबर 5x रखेंगे, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको जब हम समीकरण 1 मानेंगे तो इसी में ही हम मान रखेंगे इस p का। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 उतार लेते हैं, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ p का मान रखेंगे, p की जगह कितना रखेंगे, 5x। तो जब p का स्क्वायर है तो यहाँ पर 5x का भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5q स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये, मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ पेज को। यहाँ पर ये जो 5x स्क्वायर है और ये p स्क्वायर है, 5q स्क्वायर है, तो ये 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। यहाँ हम लिखेंगे 25x स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब ये जो 5 है ये 25 के डिवाइड में जाएगा, यहाँ से 5 कहाँ लेकर जाएंगे, हम इधर लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर वो डिवाइड में 5 बराबर q स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 25x स्क्वायर बटे 5 बराबर q स्क्वायर, क्योंकि ये 5 हम बटे में ले आए। अब इस 5 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 पंजे 25, तो यहाँ क्या बचा, 5x स्क्वायर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ एक लाइन खींचकर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचा 5x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब ये जो 5 है ये कहाँ जाएगा, q स्क्वायर के बटे में। तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा q स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पर q स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, हम लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है।
तब Q भी 5 से विभाजित होगा। यानी जब किसी संख्या का वर्ग, मैंने अभी आपको बताया ही था कि किसी संख्या का वर्ग जब किसी संख्या से कटता है तो वह संख्या भी उसी संख्या से कट जाती है। तो यहाँ पर जो Q स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, तब Q भी 5 से विभाजित होगा। तो हम अगर एक बात देखेंगे, अब यहाँ पर Q भी 5 से कट रहा है और P भी 5 से कट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात HCF PQ कितना आ रहा है यहाँ पर 5, क्योंकि दोनों ही 5 से कट रहे हैं। तो जो संख्या किसी भी एक संख्या से कटती हैं, जो दो संख्याएं एक संख्या से कटती हैं, तो उनका HCF कितना आता है हमेशा, उनका HCF आता है 1। उनका HCF वही संख्या आती है जिस संख्या से कटती हैं। तो यहाँ पर HCF कितना जाएगा 5। तो यहाँ पर हमें HCF प्राप्त हो रहा है 5, लेकिन हमने शुरू में क्या माना था कि जो HCF होना चाहिए P और Q का, HCF PQ का कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 1, क्योंकि परिमेय संख्या जब होती है तो उसका HCF हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और HCF PQ यहाँ लिख लेते हैं कि HCF PQ कितना होगा 1 है। जो हमने माना था P/Q√5 क्या एक परिमेय संख्या मानी थी, तो इसका HCF हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो HCF PQ का कितना आ रहा है 5। तो यहाँ पर हमें अपनी कल्पना का उल्टा प्राप्त हो रहा है, विरोध प्राप्त हो रहा है। हमने माना था कि HCF PQ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और यहाँ पर कितना आ रहा है 5। तो लिखेंगे परंतु, यहाँ हम लिखेंगे कि परंतु जो HCF है PQ का वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे कि हमें अपनी कल्पना का विरोध प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या हुआ, हमें अपनी कल्पना का विरोध प्राप्त होता है, हमें अपनी कल्पना का विरोध, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, विरोध प्राप्त होता है, इसलिए √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। अब ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।